Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है क्लास 12th के लिए है. चैप्टर 7 है इंटीग्रल्स एंड एक्सरसाइज 7.4 इज देयर. क्वेश्चन नंबर है 16. Before question number 16, all last questions we have already done in our last videos. So last videos of last exercise, last questions are added on the playlist of this chapter. तो इस चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट है इंटीग्रल्स चैप्टर की, तो लास्ट क्वेश्चंस को वहाँ पे ऐड किया हुआ है. इफ यू वांट टू चेक लास्ट क्वेश्चंस जस्ट चेक द प्लेलिस्ट. ओके, एंड नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 16. सो क्या दे रखा है, लेट्स गो. क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दे रखा है 4x + 1 ओवर √2x² + x - 3. हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है. कैसे करेंगे फाइंड वो देखेंगे. देखो जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चंस देखे थे, इससे पहले वाले क्वेश्चंस उसमें हम क्या कर रहे थे, उसके अंदर हमें न्यूमरेटर नहीं दे रखा था. ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, हमें न्यूमरेटर में फंक्शन दे रखा है 4x + 1. ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि अगर हम डिनोमिनेटर में ये जो दे रखा है फंक्शन 2x² + x - 3, अगर इसको t कंसीडर करते हैं और इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास न्यूमरेटर आता है. ठीक है, ये कंडीशन है. अगर आपके पास डिनोमिनेटर दे रखा है और आप डिनोमिनेटर को लेट करो कुछ भी, ठीक है, t कंसीडर करो या a कंसीडर करो, उसके बाद आप उसका डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी फंक्शन मिल रहा है वही न्यूमरेटर, तो ऐसे केस में आपको उसको लेट करना पड़ेगा. ठीक है, बिल्कुल सेम है. हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे. फंक्शन x में दे रखा है तो dx लिखेंगे और डिनोमिनेटर को हम लेट कर लेंगे. लेट 2x² + x - 3 क्या कंसीडर कर लेंगे, t. उसके बाद इसका डेरिवेटिव करेंगे. 2 ऐसे ही रहेगा, जो एक्सपोनेंट है मल्टीप्लाई में आ जाएगी. एक्सपोनेंट में से 1 सब्ट्रैक्ट प्लस x का 1 हो जाएगा. ठीक है, इनटू में dx, t का हो जाना है dt. हमारे पास क्या आ गया, 2 2 4 4x + 1 इंटू में dx = dt. हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास यही तो न्यूमरेटर है. देखो न्यूमरेटर क्या है, 4x + 1 4x + 1 इंटू में dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt. ठीक है, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, dt से, ओवर √ में. और इस फंक्शन को हमने लेट ही क्या किया है, t लेट किया है. ठीक है, तो ये क्या हो जाना है, t की पावर, अभी किसी की भी पावर अगर ये √का मतलब क्या होता है, इसकी पावर हाफ. अब इसको हम एज अ न्यूमरेटर ले जाएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी. ठीक है, इनटू में dt. अब कुछ नहीं करना है, बस इंटीग्रेशन कर देना है. तो t की पावर का इंटीग्रेशन क्या, हाँ, तो अब हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे. तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर जो है उसके अंदर 1 ऐड करेंगे और वही जो हमारी एक्सपोनेंट है उसको अपॉन में रख देंगे. -½ + 1 प्लस कॉन्स्टेंट c. ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने t कंसीडर किया हुआ है वो उसको लिख देंगे. t है 2x² + x - 3. तो यहाँ पे लिखेंगे 2x² + x - 3. ठीक है, और 1 में से अगर हाफ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हाफ हो जाएगा. ठीक है, हाफ ओवर इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हाफ प्लस कॉन्स्टेंट c. अब क्या करेंगे, ये जो 2 है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा. ठीक है, और इसकी पावर है हाफ का मतलब √. तो ये हो जाएगा 2x² + x - 3 प्लस कॉन्स्टेंट c. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16. नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. So here the next question is question number 17. Given that x + 2 over √x² - 1. देखो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे इसका. ठीक है, फंक्शन x में दे रखा है, dx लिखेंगे यहाँ पे. और अगर हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर दे रखा है और डिनोमिनेटर. ठीक है, तो अगर हम डिनोमिनेटर को t लेट कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हमारे पास न्यूमरेटर आ रहा है. देखो कंसीडर करते हैं, लेट x² - 1 = t. फिर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्या हो जाना है, 2x इंटू में dx = dt. तो क्या हमें इसका डिफरेंशिएट करने के बाद न्यूमरेटर मिला, नहीं मिला ना, तो इस केस में हम इसको लेट नहीं करेंगे. कैसे करेंगे, फिर 2 फंक्शन दे रखे, एक x एक 2, दोनों को सेपरेट कर लेते हैं. सेपरेटली डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से. एक बार आ जाएगा हमारे पास x ओवर √x² - 1. ठीक है, इंटू में dx और प्लस फिर हम एक बार ले लेंगे 2 आगे आ जाएगा. ठीक है, बचेगा dx ओवर √x² - 1. अब क्या करना है, अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे. उसके लिए अब हम इसको लेट कर सकते हैं. लेट x² - 1 = t. इसका डेरिवेटिव करेंगे, 2x इंटू में dx = dt आ जाएगा. यानी कि x dx = में क्या आ जाना है, dt/2.
तो बस हम x और dx को किससे रिप्लेस कर देंगे? देखो x और dx को हम रिप्लेस किससे करेंगे? dt अपॉन 2 से, ठीक है। तो ये आ जाना है dt और 1/2 कांस्टेंट आगे लिखेंगे ओवर, और ये है अंडर रूट t, ठीक है। तो यानी अंडर रूट t हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है? t, ठीक है। प्लस 2 इंटू में इसको हम लिखेंगे dx ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका सिंपली हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये हो जाना है हाफ, और ये जो t की पावर है हाफ इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, नेगेटिव हो जाएगी एक्सपोनेंट, प्लस 2 इंटू में dx ओवर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। तो t की पावर में 1 ऐड कर देंगे, ठीक है, माइनस हाफ प्लस 1, सेम डिनोमिनेटर में लिखेंगे माइनस हाफ प्लस 1, प्लस 2 आगे कांस्टेंट है तो ठीक है आगे लग जाएगा, इसका मल्टीपल है। और देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, दिस इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो बस हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट सी, ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसके नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये हो जाएगा हाफ, t की वैल्यू क्या है? t को हमने लेट किया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसकी पावर क्या हो जाएगी? 1 प्लस हाफ, 1 माइनस हाफ यानी कि हाफ हो जाएगी, ओवर ये भी हाफ आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 लॉग, और इसको ऐसे ही लिख देंगे एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट सी, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट सी, और यही हो जाएगा हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 70। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। So now we are having नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 डिफरेंट है लास्ट क्वेश्चन से। देखो कैसे करेंगे इसको, इसमें हमें दे रखा 5x प्लस 2 और ओवर 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन, इसमें हम इंटीग्रेशन फंक्शन x में दे रखा है तो यहाँ पे dx लिखेंगे, ठीक है। अब देखो अगर हमें ऐसे दे रखा है ना इंटीग्रेशन, यहाँ पे दे रखा है px प्लस q और डिनोमिनेटर में दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। इस टाइप से आपको दे रखा है, ये दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर आप डिनोमिनेटर को लेट करोगे t और उसके बाद उसका डेरिवेटिव करोगे तो आपको डिनोमिनेटर नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो हम कंसीडर कर रहे हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा ना 2ax प्लस b। तो क्या हमें न्यूमरेटर मिला? नहीं मिला ना, ठीक है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, और हाँ ये जो p q a b c ये सभी क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। p q a b c ये क्या है? कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में ना हम रियल वैल्यूज़ फाइंड करेंगे a और v, ठीक है। देन we have to find रियल वैल्यूज a एंड v। हमें क्या फाइंड करनी है? a और b फाइंड करनी है, यानी कि इसमें हमें फॉर्मूला यूज करना है p x प्लस q इक्वल्स टू में a इंटू में d ओवर dx, ठीक है, और फिर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस b, ठीक है। आपने देखा हमें क्या करना है, अगर हमें ऐसा क्वेश्चन दे रखा है जिसमें डिनोमिनेटर दे रखा है, डिनोमिनेटर दे रखा है, डिनोमिनेटर को हम लेट कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम उसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर नहीं मिल रहा, तो आपको ऐसे केस में क्या करना है, अगर इस टाइप से दे रखा है, ठीक है, तो ये कंडीशन है हमारी। इस केस में हमें रियल वैल्यूज फाइंड करनी होगी a और b। वो कैसे फाइंड करेंगे? इस फॉर्मूले से px प्लस q इक्वल्स टू में a इंटू में डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन प्लस b फाइंड करते हैं। देखो क्या हो जाएगा, px प्लस q इक्वल्स टू में इसका हम
a इंटू में ऐसे ही आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव कर लेंगे तो 2ax प्लस बी, डी ओवर डी एक्स का मतलब इसका फंक्शन का हमें डेरिवेटिव करना है, प्लस बी। ठीक है, फिर यहाँ से हम इस टाइप से सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब देखो हम एग्जाम्पल से समझते, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसी से समझते हैं। क्या दे रखा है, 5x - 2 / 1 + 2x + 3x²। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है ना, उसके लिए हम देखो फॉर्मूला यही यूज करेंगे। px + q की जगह क्या दे रखा है, न्यूमरेटर है 5x - 2। ठीक है, इसके आगे ये तो फॉर्मूला समझा है आपको। ठीक है, यानी कि px + q इक्वल में क्या है, 5x - 2 इक्वल्स टू में a d/dx और डिनोमिनेटर क्या है 1 + 2x + 3x², 1 + 2x + 3x² प्लस b। ठीक है, ऐसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x - 2 ऐसे ही रहने देंगे और ये हो जाएगा a। इस फंक्शन को हमें डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में। 1 तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, 2 × x 2 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, प्लस 3 ऐसे ही जो पावर है मल्टीप्लाई में आ जाएगी, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट x का 1। ठीक है, प्लस b। हमारे पास क्या आ जाएगा, 5x - 2 इक्वल्स टू में a इंटू में 2 + 6x प्लस b, ये आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो बस हमें क्या करना है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × a 2a प्लस 6ax प्लस b इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 5x - 2, या फिर मत करो ऐसे, बस इतना ही रहने दो। ठीक है, यहाँ तक रहने दो। तो बस अब हमें क्या करना है, 5x - 2 को हमने क्या कंसीडर करा, इस फॉर्मूले की हेल्प से हमारे पास आ गया a इंटू में 2 + 6x प्लस। ठीक है, और इसको बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ से हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा 5x - 2 इक्वल्स टू में 2a + 6ax प्लस b। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म हो जाएंगी 2a प्लस b प्लस, ठीक है, और ये हो जाएगी x जिसके साथ है 6ax इक्वल्स टू में 5x - 2। यानी कि गाइस अगर हम कंपेयर करें, यहाँ से x वाले देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे x वाला फंक्शन क्या है 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 इक्वल्स टू में यहाँ पे x वाला फंक्शन कौन सा है, x के साथ है 6a। ठीक है, तो 6a, यानी कि अगर हम a की वैल्यू देखें तो क्या आ गया 5/6। अब b की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके लिए कांस्टेंट टर्म लेंगे 2a प्लस b इक्वल्स टू में क्या है -2, और यहाँ से हम a की वैल्यू पुट कर देंगे विच इज 5/6 प्लस b इक्वल्स टू में -2। तो ये हो जाएगा v इक्वल्स टू में -2, और ये 5/3 इधर जाके नेगेटिव हो जाना है -11/3। अब हमारे पास a आ गया 5/6, b आ गया -11/3। ठीक है, तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे 5x - 2 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट द वैल्यू ऑफ a एंड v, सो इट विल बी a क्या आया हमारे पास 5/6 इंटू में क्या चल रहा है 2 + 6x, और b क्या आ गया, b आ गया -11/3। तो बस अब हमें क्या करना है, 5x - 2 को किससे रिप्लेस कर देना है, ये जो दिख रहा है ना 5x - 2, ठीक है, इसको हमें रिप्लेस कर देना है इस फंक्शन से। बस इतना करना है, फिर देखते हैं नेक्स्ट कैसे करेंगे। अब इसको रब कर देते हैं, इधर देखेंगे। देखो इंटीग्रेशन 5x - 2 में हमें लिखना है 5/6 इंटू में 2 + 6x -11/3, और अपॉन में क्या चल रहा है, ये वाला फंक्शन 1 + 2x + 3x²। ठीक है, और इंटू में है dx। अब एक काम करेंगे, अब हमारे पास दो फंक्शन है। ठीक है, एक तो ये वाला फंक्शन है और एक ये है, दोनों को सेपरेट कर लेंगे तो 5/6 तो आगे आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 + 6x। एक बार इस वाले फंक्शन के अपॉन में ले लेंगे 1 + 2x + 3x²। ठीक है, और दूसरा फंक्शन क्या है -11/3, तो एज अ कांस्टेंट वी विल टेक आउट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, एंड बचेगा हमारे पास 1 + 2x + 3x² इंटू में dx। अब कुछ नहीं करना, सिंपली इसका हमें इंटीग्रेशन कर देना है। देखो क्या आ जाएगा, थोड़ा सा रब कर देते हैं।
सो नेक्स्ट देखते हैं। देखो अगर हम इस वाले डिनोमिनेटर को लेट करते हैं, लेट 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू में t, ठीक है। फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्या आ जाएगा 2x का 1 हो जाएगा प्लस एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई में आ जाएगी 6, ठीक है, 6 इंटू एक्स और x का dx, t का हो जाना है dt, ठीक है। यानी कि हमारे पास आ गए 2 प्लस 6x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू में dt। बस देखो यही आ गया हमारे पास, ये dx चल रहा है, ठीक है। हमें क्या चाहिए 2 प्लस 6x, यही तो आ गया। अगर हमने इसको लेट करा तो अब हमारे पास न्यूमरेटर आ गया, ठीक है। जब न्यूमरेटर है तो इसको लेट कर लेंगे और ये हो जाना है 5/6 इंटू में, इसको हम 2 प्लस 6x इंटू डी एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे dt से, तो ये हो जाएगा dt ओवर, इसको हमने क्या लेट किया है t, तो यहाँ पे t लिख देंगे माइनस 11/3 ऐसे ही आ जाएगा। और अब हमें इसको कैसे, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखे थे ना लास्ट क्वेश्चंस। सबसे पहले हम, अगर हमारे पास न्यूमरेटर कुछ दे ही नहीं रखा, ठीक है, बंद दे रखा है, तो इसको हम क्या बनाएंगे, फॉर्मूला में कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। वो जो 6 फॉर्मूलेस थे हमने एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में देखे थे, उसी में से एक फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो हमने क्या बताया था लास्ट क्वेश्चंस में कि जो एक्स स्क्वायर है ना, उसका मल्टीपल हम सबसे पहले कॉमन लेंगे, ठीक है। 3 है एक्स स्क्वायर का मल्टीपल, कॉमन लेते हैं, तो ये बचेगा dx ओवर 3 हमने कॉमन ले लिया, बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस, जहाँ पे नहीं है कॉमन वहाँ पे डिवाइड में आएगा, जैसा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x/3, क्योंकि कॉमन नहीं था ना, प्लस 1 के अपॉन में आ जाएगा 3, ठीक है। 3 को आगे ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 5/6 इंटू में dt/t माइनस ये जो 3 है उसको आगे ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। और dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस 1/3। फिर हमने क्या बताया था कि फिर हमें देखना है नेक्स्ट स्टेप में कि x का मल्टीपल क्या है, तो x का मल्टीपल क्या है 2/3, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1/3, 1/3 का स्क्वायर हो जाता है 1/9, इसको हम एक बार ऐड करेंगे और इसको हम एक बार सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5/6 और 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t, ठीक है, माइनस 11/9 और dt ओवर, अब इसमें हमें फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट करना है, उसके लिए देखो हम a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, यानी कि ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और फिर हमारे पास बचेगा 1/3 माइनस 1/9, इसको सॉल्व कर लो, 1/3 माइनस 1/9 को 9, 3 माइनस 1 यानी कि 2/9 आ जाएगा, ठीक है। 2/9 को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस का है ना, प्लस 2 को तो लिखेंगे √2 और 9 को लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर। बस अब इसका इंटीग्रेशन कर देना है, सिंपल। तो इधर देखेंगे, देखो क्या आ जाएगा 5/6 log t, हमने क्या कंसीडर करा था 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11/9, ठीक है। और ये है हमारे पास 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास 1/a इंटू में tan इनवर्स x/a प्लस कॉन्स्टेंट c, ठीक है। तो a क्या है हमारे पास, यहाँ पे माइनस चल रहा है तो माइनस लिखेंगे, a है हमारे पास √2/3, तो ये हो जाना है 1/√2/3 और इनटू में tan इनवर्स x/a, तो x क्या है x प्लस 1/3, ठीक है, क्या है x प्लस 1/3 और ओवर a है √2/3 प्लस कॉन्स्टेंट c, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 5/6 log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और माइनस 3 को ऊपर ले जाएंगे 3/√2 इंटू में tan इनवर्स, इसको सॉल्व करोगे तो 3x प्लस 1/3 ओवर √2/3 प्लस कॉन्स्टेंट c, 3 से 3 कैंसिल, तो 5/6 log 3x स्क्वायर
प्लस 6x प्लस 1 माइनस 3/√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1। देखो इसके साथ ना 11 और 11/9 भी चल रहा था, ये था माइनस 11/9, ठीक है। तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा माइनस 11/3√2 माइनस 11/3√2, ठीक है। बस यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। गिवन दैट 6x प्लस 1 √x माइनस 5 और इंटू में x माइनस 4। इंटीग्रेशन करेंगे, फंक्शन x में दे रखा है dx लिखेंगे, ठीक है। और उसके लिए हम ये हो जाएगा 6x प्लस 7 और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा x² माइनस 4x माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 20 इंटू में dx। क्या आ जाएगा हमारे पास 6x प्लस 7 ओवर √x² माइनस 9x प्लस 20 और इंटू में आ जाएगा dx, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको लेट करते हैं, ठीक है। लेट करने के बाद x² माइनस 9x प्लस 20, फिर इसको डेरिवेटिव करेंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस 9 इसका डेरिवेटिव। बट हम देख रहे हैं कि लेट करने से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा क्योंकि न्यूमरेटर मिल ही नहीं रहा। तो ये किसका केस है, ये केस अभी हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था, यही तो है px प्लस q और ओवर ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो हमें यही केस है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम वही बन रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, रियल वैल्यूज फाइंड करेंगे, a और v फाइंड करेंगे, ठीक है। उसको हम 6x प्लस 7 किसके इक्वल कर लेंगे, a इंटू में जो डिनोमिनेटर है x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस b, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अगर आपको ऐसा केस दिख रहा है तो, ठीक है। तो फिर क्या आ जाएगा 6x प्लस 7, ठीक है। ये आ जाएगा 6x प्लस 7 इंटू में a और इसको हमें क्या करना है, इसका ना डेरिवेटिव करना है d ओवर dx। डेरिवेटिव करते हैं x के रिस्पेक्ट में, 2x माइनस 9, ठीक है। ये आ जाएगा इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में प्लस b, इसको बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ से हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 6x प्लस 7 इक्वल्स टू में 2ax माइनस 9a प्लस b, ठीक है। x का मल्टीपल क्या है यहाँ पे 2a, तो ले लो, और यहाँ पे क्या है x का मल्टीपल 6, ठीक है। बस हमें दोनों की कंपेयर कर देनी है और यहाँ से हम x की वैल्यू देखेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर क्या फाइंड करेंगे, b कांस्टेंट क्या है माइनस 9a प्लस b, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 7 लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 9a क्या है 3 प्लस b इक्वल्स टू में 7, तो ये हो जाएगा माइनस 27 प्लस b इक्वल्स टू में 7, v इक्वल्स टू में 7 माइनस का 27 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी कि v क्या आ गया 34, a 3 आ गया, v आ गया 34। और बस हम इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6x प्लस 7 इक्वल्स टू में a हमने क्या फाइंड करा 3 और ये चल रहा है 2x माइनस 9, b है हमारे पास 34, ठीक है। यानी कि हम रिप्लेस कर सकते हैं 6x प्लस 7 को किससे रिप्लेस करेंगे, 3 इंटू में 2x माइनस 9 प्लस 34। बस कुछ नहीं करना, इसको लिख देते हैं हम इसकी जगह 3 इंटू में 2x माइनस 9 प्लस 34 ओवर, और ये जो है अंडर रूट में इसको लिख देते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये हमने फाइंड किया ना, मतलब इसकी जगह, ठीक है, 6x प्लस 7 की जगह इसको लिख दिया और अपॉन में क्या चल रहा है x² माइनस 9x प्लस 20। बहुत ही सिंपल, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के लिए देखो पहले तो हम इस फंक्शन को अलग ले लेंगे, इस फंक्शन को अलग ले लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, क्या बन जाएगा हमारे पास, 3 तो आगे ले लेंगे कांस्टेंट है, और 3 2x माइनस 9, ठीक है, ओवर यहाँ पे dx भी है, ठीक है, ओवर
अंडर रूट 2x² माइनस 9x प्लस 20, ठीक है, और इनटू में dx, इसको हमने सेपरेट कर लिया। फिर दूसरा फंक्शन बनता है 34, कांस्टेंट आगे लिख लेंगे, ठीक है, एक बन जाएगा b वाला फंक्शन, एक a वाला फंक्शन, ठीक है। b के साथ हम लेंगे इसको x² माइनस 9x प्लस 20 इंटू में dx, ठीक है। अब एक काम करेंगे, देखो इसको हम लेट कर लेते हैं I1, इसको हम लिख सकते हैं, इस पूरे फंक्शन को लेट कर लेंगे I1, ठीक है, और इसको कर लेते हैं I2, ठीक है। और फिर हम जो भी I1 और I2 फाइंड करेंगे, फिर इस इक्वेशन में रख के आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो I1 क्या हमने लेट करा, I1 इक्वल्स टू में आ गया 2x माइनस 9 ओवर अंडर रूट x² माइनस 9x प्लस 20, ठीक है। ये आ गया हमारे पास I1। अब बस कुछ नहीं करना है, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। हाँ, तो देखो क्या करेंगे, इसको लेट करते हैं x² माइनस लेट x² माइनस 9x प्लस 20 इक्वल्स टू में से t लेट कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 9 इंटू में dx इक्वल्स टू dt, ये आ गया इसका फंक्शन का डेरिवेशन। तो बस हमें क्या करना है, 2x माइनस 9 और इंटू में dx को किससे रिप्लेस कर देना है, इस पूरे फंक्शन को dt से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम dt ओवर, और ये है अंडर रूट में ये फंक्शन, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट t। और बस अब हम इसका क्या करेंगे, ये आ जाएगा t की पावर, इसको ऊपर ले जाएंगे ना तो ये नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, t की पावर में 1 ऐड कर देंगे, ठीक है, और वही उसको अपॉन में लिख देंगे -½ प्लस 1, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट c हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t की पावर ½ अपॉन ½ प्लस कांस्टेंट c, 2 को हम ऊपर ले लेंगे और अंडर रूट, क्योंकि हाफ है, t हमने क्या लेट किया था, x² माइनस 9x प्लस 20, x² माइनस 9x प्लस 20, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास I1, ठीक है, I1 आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट I2 क्या है, ये है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है हमारे पास, I2 इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट x² माइनस 9x प्लस 20, ठीक है, ये है हमारे पास I2। अब इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर हम लेट नहीं कर सकते क्योंकि न्यूमरेटर में 1 दे रखा है, तो लेट करने से कोई फ़ायदे नहीं, वेरी सिंपल, हमें इसमें फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट करना है। फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसके लिए हमें x² का मल्टीपल देखना है, ठीक है। x² का मल्टीपल 1 है, कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि 1 दे रखा है, या फिर माइनस होता है या फिर कोई और डिजिट होती तो हम उसे कॉमन लेते, बट अब तो 1 है, प्लस का है, तो कुछ कॉमन नहीं लेंगे, बस केवल फिर नेक्स्ट स्टेप में x का मल्टीपल क्या है, 9, तो उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे और इसी के स्क्वायर को ऐड करेंगे, इसी के स्क्वायर को सबट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाना है x² माइनस 9x प्लस 20, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81/4। तो 81/4 को हम प्लस कर रहे हैं और इसी को हम 81/4 को माइनस कर रहे हैं। देखो क्या हो जाएगा, I2 इक्वल्स टू में dx। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a² यहाँ पे देखते हैं a² की 2ab क्या है, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो हम देख रहे हैं -9x, यानी कि 2ab जो है वो माइनस की है, तो ये माइनस का फॉर्मूला बनेगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको ये मिलेगा x² माइनस 9x प्लस 81/4 मिल जाएगा। बाकी बचा क्या, इसको लिख देंगे x² माइनस 9x प्लस, देखो एक लाइन हमारी शॉर्ट हो गई, इसको हम एक बार और लिखते हैं, ये I2 आ जाएगा हमारे पास dx ओवर अंडर रूट में x² प्लस 81/4 माइनस 9x, ठीक है, यानी कि इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया, बचे क्या हमारे पास, प्लस 20 और माइनस 81/4, ठीक है। तो इधर देखेंगे क्या आ जाएगा, I2 इक्वल्स टू में dx ओवर अंडर रूट में, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये बन जाएगा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर,
और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा -1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो, ये किसका इंटीग्रेशन बन गया, अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। हमने फॉर्मूला देखा था, ये क्या होता है, लॉग x प्लस और अंडर रूट में पूरा फंक्शन ऐसे लिख दो। ठीक है, पूरा फंक्शन लिख दोगे x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा कांस्टेंट c। ठीक है, फिर देखो इसको ना एक लाइन और इंक्रीज करेंगे, यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको। एक तो हमें इसकी नीड है नेक्स्ट, ठीक है, और हमें चाहिए I1 चाहिए और I2 चाहिए, बाकी सबको रब कर देते हैं। सो I2 क्या आ जाएगा, I2 आ जाएगा लॉग, ठीक है, और इसको हम सॉल्व कर देंगे 2x माइनस 9/2 लिख दो, इसको हमने सॉल्व कर दिया। प्लस अब अंडर रूट वाला फंक्शन जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको यही मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, क्योंकि इसके अंदर हमने एडिशन किया था सब्ट्रैक्शन किया था, दोनों सेम थे, एक दूसरे को कट कर देंगे तो यही आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ठीक है, प्लस कांस्टेंट c। अब कुछ नहीं करना, बस हमारे पास इसको हमने क्या बोला था, इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 3, I1 क्या लेट किया था, I1 हमारे पास क्या आया था, सॉरी ये आया था 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ठीक है, प्लस 34 और इनटू में I2, तो I2 क्या हमारे पास, I2 आया लॉग 2x माइनस 9/2 और प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ठीक है, प्लस कांस्टेंट c, ये आ गया हमारे पास पूरा फंक्शन। अभी एक लाइन और इंक्रीज करेंगे, फिर हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, उस जो भी फंक्शन था उसको हम लिख देंगे। किसका इंटीग्रेशन बोला था हमसे, क्वेश्चन दे रखा था हमें, क्वेश्चन नंबर 19, 6x प्लस 7, ठीक है, ओवर अंडर रूट x माइनस 5 इंटू में x माइनस 4 का इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या आ जाएगा, 3 2 6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ठीक है, प्लस 34 लॉग 2x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस कांस्टेंट c। यही हो जाएगा हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन था ऑफ दिस एक्सरसाइज, मतलब सॉरी ऑफ दिस वीडियो। सो नाउ वी आर गोइंग टू, अभी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, 19 क्वेश्चन है, यानी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो एंड अगेन आई वांटेड टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।